हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं टिग्नोमेट्री से, पूरे क्वेश्चन में आपको एक एक करके वीडियो में समझाता जाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री बहुत आसान है, देखिए अपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया हुआ है मैंने, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री है, ये कौन सा है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण। और ये अपने पास में, या ये अपने पास में क्या होता है सर जी, ये लंब होता है। और ये अपने पास में क्या होता है, ये आधार होता है। ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि चेंज किस तरह से हो सकते हैं। तो आइए अब देखो, एक पाइथागोरस होती है अपने पास। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि सर जी कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इसके अपने पास में, इसके लंब के स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर जी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा इसके आधार और इसके लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, अब देखो आइए आप समझते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो बातें समझो। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आपसे कहेगा कि साइन थीटा बराबर 5/13 दे दिया जाए, 5/13 है, और आपसे पूछेगा सर जी सेक थीटा की वैल्यू बताइए। अगर आपको आता है तो आप निकाल के देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो ज़रूर से ज़रूर आएगा, ये गारंटी है फिर। ठीक है, ग्रुप डी के अंदर इस तरह का, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने सीखते हैं, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सर जी कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको 2x/x² प्लस के 1 दे रखी है, तो आप मुझे टेन थीटा की वैल्यू आप बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपने पास में आज का मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आज मैं इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल क्लियर, शॉर्ट से शॉर्ट और अच्छे से अच्छे मैं आपको समझा सकता हूँ, वो आप इधर देखना है। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास में इन क्वेश्चनों को कैसे किस तरह से हल करते हैं, ट्रिपलेट क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो हेल्पफुल होती है। तो ठीक है, अब देखो समझते हैं अपन जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखो। क्वेश्चन आप जहाँ से करना चाहो वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब ये देखो अपने पास में, ये अपने पास में है, लेकिन क्या है कि अपन कंपटीशन की तैयारी करें तो अपन को बार बार पाइथागोरस थोड़े लगाएंगे। इसलिए क्या बनाए गए हैं, ट्रिपलेट अपने पास में, कि आपको पहले से पता
कि सर जी मुझे बताओ कि साइन थीटा बराबर आपको दे दिया जाए सर जी 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, और आपसे पूछ ले सर, आपसे पूछ ले कि टेन थीटा की वैल्यू मुझे बता दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू। तो आप पाइथागोरस लगाओगे क्या वहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम में, वहाँ एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पाइथागोरस लगाओगे क्या? आप बोलोगे नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से जो बड़ा मान होता है ना, बड़ा जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा कर्ण होता है। बड़ा वैल्यू क्या होती है? बड़ी वैल्यू, इनमें से जो बड़ी मान होगा वो हमेशा कर्ण होगा। इस बात को ध्यान रखना है। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि सर जी 3, 4 और ये 5 एक ट्रिपलेट होता है। मुझे पता है कि ये जो होता है अपने पास में कर्ण होता है। बोलो ये कर्ण है कि नहीं है? आपने बोला बिल्कुल, साइन थीटा का जो अनुपात होता है उसमें ये कर्ण का काम करता है। और ये क्या होता है सर जी? ये लंब है। अगर ये देखो, अब इसमें ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये बोलो आधार का काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा? आपने बोला बिल्कुल सर जी आधार का काम कर रहा है, ये तो आधार है, ये तो ठीक है। अब मैंने ये आपको एक शुरुआत में ये चीज़ें समझाई कि ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है कि ये दोनों, लेकिन कर्ण कभी भी क्या नहीं होगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकालने, अब तो टेन थीटा का रेशियो पता होना चाहिए, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बोलो? लंब 3 है, आधार कितना? 4 है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 आ गई, ठीक है। आसानी से समझो, दोबारा समझो। देखो भाई, आपको सबसे पहले ये दे रखा है, आपको ये चेक करना है कि अपना ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है सर जी? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आपको पता है कि 3/5 है, 3/5 है। आपको पता है कि बड़ी वैल्यू ये ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, और इसके अंदर जो बड़ा वाला मान होता है ना, वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो मुझे पता है ये कर्ण है और ये लंब है। अगर ये लंब है तो 4 क्या बनेगा? फिर 4 आधार बन जाएगा। क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो अपने पास में जो आया है टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है। तो मुझे पता है कि ये लंब है, ये अपने पास में कर्ण है, तो आधार कितना बनेगा? आधार 4 बनेगा। तो इसका जो अनुपात होता है लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रखो, 3/4 विल बी करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो और देखते हैं। अगर मुझे दे दिया जाए, अगर मुझे दे सर जी कॉस थीटा बराबर, अगर मुझे दे दिया जाए कॉस थीटा बराबर 4/5 है, कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो आप मुझे निकाल के बताइए, आप मुझे निकाल के बताइए कॉसेक थीटा का अनुपात निकालिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए, अपने पास में कॉस थीटा बराबर 4/5 है। अगर ये 4/5 है तो आपको सबसे पहले ये देखो, आपको पता है कि 3 और 4 क्या होते हैं? 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं। 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो ये कर्ण है, और ये क्या है? यहाँ पे एक आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब होगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये आधार है कि लंब है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका रेशियो क्या होता है सर जी? इसको रेशियो कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। बोलो कर्ण कितना है? कर्ण 5 है। कर्ण कितना है? 5 है। और लंब कितना अपने पास में? लंब 3 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह के, अब देखो इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन लेते हैं अपन और सीखते हैं कि इस तरह का और भी आ जाए तब किस तरह से करेंगे, उसको समझते हैं। देखो, अगर आपको दे दिया जाए, मैं पूछूं कि सर जी, मैंने कहा कि टेन थीटा बराबर, अगर इनमें से कोई ले लें अपन, टेन थीटा बराबर आप ये ले लो 20/21। क्या ले लेंगे? 20/21 ले लें। अगर मैं 20/21 ले लो, आपको पता है कि ये ट्रिपलेट है, आपको ये पता है कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? आप बोला निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि ये क्या है सर जी? ये मेरे पास में आधार है, और ये क्या है? ये लंब है। और सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है। आधार तो यहाँ से ले लो, कितना आ जाएगा? 21 आएगा। और मुझे पता है कि इसका कर्ण कितना होता है? कर्ण 29 होता है। ट्रिपलेट याद है तो आप फटाफट इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, ये इस बात की गारंटी है। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो अपने पास में। अगर मुझे दे दिया जाए टेन थीटा बराबर, अगर मुझे दे दिया जाए टेन थीटा बराबर 12/7, क्या दे दें? 12/7 दे दें। अगर 12/7 दे दिया जाए, टेन थीटा बराबर 12/7 दे दिया जाए, तो आप बताओ मुझे, आप मुझे बता दो सर जी कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको पता है कि सर 7, 12, 13 क्या हो जाएगा? 7, 12, 13 अपने पास में एक ट्रिपलेट होता है। ये क्या है? अपने पास में लंब है। ये क्या है? आधार है। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे
कर्ण होता है, लंबटिक कर्ण, तो कर्ण क्या होता है 13 होता है, तो 13 कितना आ जाएगा नीचे आएगा, और लंब क्या है अपने पास में, बोलो लंब क्या है 12 है, तो 12 आ जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं। कल में जो आपकी वीडियो आएगी मेरी, कल के अंदर आपको इसी पे भी बेस पे, देखो आपने इस तरह के क्वेश्चन भी देखे होंगे, इसी पे बेस है वो भी क्वेश्चन, तो अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि सर जी अगर cos थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताइए। ये भी एक ट्रिपलेट का काम करता है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आइए अपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।